नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा की। ओरछा वो पवित्र धाम है जहां प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राजा राम को दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन इस समय पूरे देश में ओरछा की चर्चा किसी और वजह से हो रही है। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर श्री राम राजा लोक का निर्माण कार्य चल रहा है। वही श्री राम राजा लोक जिसका भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ फेज 2 का शिलान्यास कर चुके हैं, जिसकी चर्चा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से करते हैं, बताते हैं कि हम किस तरीके से श्री राम राजा लोक का काम कर रहे हैं और राम राजा लोक बनने के बाद किस तरीके से ओरछा में विकास की अपार संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन इसी श्री राम राजा लोक में एक पत्थर घोटाले का मामला सामने आया है। एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाजार में जो पत्थर 52 रुपये वर्ग फीट में मिलता है वो यहाँ पर 335 रुपये वर्ग फीट में खरीदा गया है। इसके बाद इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या स्थानीय कांग्रेस विधायक नितिन सिंह राठौर, सबने इस मामले पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल सिर्फ विपक्ष के आरोपों का नहीं बल्कि सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़े सवाल यह है कि अगर घोटाला नहीं है तो पत्थर लगाने के लिए मंदिर की दीवारों को छेनी हथौड़े से क्यों उखाड़ा जा रहा है। वो दीवारें जिनका सैकड़ों सालों में कुछ नहीं बिगड़ा, अब पत्थर लगाने के लिए उनको क्यों छीला जा रहा है या कमज़ोर किया जा रहा है। खबर प्रसारित होने वाले दिन यानी कि 14 मार्च को निवाड़ी कलेक्टर की तरफ से रामनवमी की तैयारियों को लेकर जिले में या ओरछा में एक समीक्षा बैठक की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीक्षा बैठक में जिले के सारे अधिकारी बैठे हैं, ओरछा नगर परिषद के अधिकारी बैठे हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, लेकिन मीडिया का एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। यानी कि मीडिया को इस दिन यहाँ नहीं बुलाया गया। आखिर यहाँ पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी या मंदिर प्रशासक के रूप में कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आपके श्री राम राजा लोक पर जब सवाल उठ रहे हैं, उस पर एक मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई है तो आप मीडिया को बुलाकर मीडिया के सवालों का जवाब दें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और अंत में आपको बताता हूं कि ओरछा में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ओरछा की स्थिति यह है कि घाटों पर आपको जगह जगह गंदगी दिख जाएगी। यहाँ शहर के अंदर आपको पब्लिक टॉयलेट नज़र नहीं आएगी। नगर के अंदर सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है आप किसी भी नगरवासी से पूछ सकते हैं। पब्लिक के लिए यहाँ पर एक भी पब्लिक प्याऊ उपलब्ध नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि नगर में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं तो प्याऊ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी आपको प्याऊ नज़र नहीं आएगी। साथ ही साथ नगर में कहीं भी आपको कोई भी साइन बोर्ड नजर नहीं आएगा कि कहां पर पार्किंग है, कहां पर प्याऊ है, या जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम कैसे संपर्क करें अगर किसी को इस नगर में आने के बाद शिकायत है। क्योंकि ओरछा में सिर्फ देश नहीं, देश दुनिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, देश अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा। मतलब हिंदी में ही आप लगा देते। वैसे तो आपको यहाँ पे तमाम सारी लैंग्वेज में, जिसमें आपकी इंग्लिश भी होना चाहिए कंपलसरी, उसमें साइनेज होने चाहिए, लेकिन शहर के अंदर आपको ऐसे सूचना के बोर्ड नज़र नहीं आएंगे। और इतना ही नहीं, ओरछा में पिछले दिनों हमारे ही चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ वाला ने एक खबर चलाई थी जिसमें एक ओरछा के बड़े होटल के द्वारा अपने सीवेज का गंदा पानी खुलेआम सड़क पर बहाया जा रहा था, जिसको लेकर मैंने जब वहाँ के तत्कालीन CMO नगर परिषद के CMO से सवाल किया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। और उसके बाद मैंने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, CMO को आवेदन दिया और मैं लगातार उनके बाबुओं से फ़ोन पे करके पूछता रहा कि आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की, कोई ऐसी कार्रवाई करिए कि बाकी होटल वाले भी समझें कि नगर परिषद इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिला प्रशासन इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मेरे बार बार फ़ोन करने के बाद भी करीब 15 दिन के बाद इस होटल पे नोटिस दिया गया और 10,000 रुपये के मामूली जुर्माने के साथ इस कार्रवाई में खानापूर्ति कर दी गई। यानी कि जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को आवेदन देने के बाद ये स्थिति है। पिछले दिनों आपने देखा होगा ओरछा में पावर हाउस के सामने कई दिनों से, कई महीनों से पानी की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोकल के लोगों ने, मेरे जैसे साथियों ने इसकी बात उठाई थी, इस विषय को उठाया था और मैंने स्वयं जाके कलेक्टर महोदय को इस विषय में भी
आवेदन दिया था, उस वक्त ओरछा लोग के जो प्रोजेक्ट के जुड़े हुए लोग मौजूद थे, उनसे जब कलेक्टर ने सवाल जवाब किए और मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार इस विषय में बात की जाने लगी, तो 3 दिन के अंदर वहाँ पर पाइप भी आ गए और वो समस्या का समाधान हो गया। यानी कि जब वो समस्या एक बड़ा रूप ले लेती है तभी ओरछा के जो निवाड़ी ज़िले के जो अधिकारी हैं वो इस पर काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ विषय बताता हूं कि रामनवमी की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने जो उस दिन मीटिंग की थी उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो पहले आप वो दिशा निर्देश सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि नगर की वास्तविक स्थिति क्या है। उस दिन जिला कलेक्टर महोदय ने जो दिशा निर्देश दिए उसमें कहा गया है कि मंदिर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, घाटों पर सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, अतिक्रमण हटाया जाए और चलित शौचालय और चेंजिंग रूम लगाया जाए। आप देख सकते हो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ये कलेक्टर महोदय ओरछा में घाट के पास देख रही हैं, मौके का मुआयना कर रही हैं। ये रात का वक्त है तो रात के वक्त कलेक्टर महोदय को गंदगी नहीं दिखेगी। मैं चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय एक बार दिन में जाके देखें कि घाटों पर स्थिति क्या है, गंदगी कितनी पड़ी हुई है। जिस जगह पर एक कलेक्टर महोदय भी गुजर रही हैं वहीं पास में एक चेंजिंग रूम बना हुआ है जिसमें लोग जाके टॉयलेट करते हैं। चेंजिंग रूम के ऊपर कोई रूफ टॉप नहीं है, छत नहीं है। इस पर मैंने खुद स्टोरी की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर डलने वाली खबर को जिले के अधिकारी मानते नहीं हैं। जो डिजिटल में एक बहुत बड़े संस्थान ने खबर करी उसको सिरे से नकार देते हैं। जनता कुछ बोले तो जनता को डरा के चुप करा दिया जाता है। अब मैं ज़मीनी हकीकत की बात करूं तो ओरछा के अंदर जो चलित शौचालय हैं वो जर्जर हालत में हैं। कहीं भी शहर के अंदर पब्लिक के लिए पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। घाटों पर गंदगी और अवैध दुकानें लगी हुई हैं और सड़कों पर मवेशी खुलेआम घूमते दिखाई दे जाते हैं। अब देखना होगा कि ओरछा की छवि जो हाल के ही विवाद में धूमिल हुई है उसे सुधारने के लिए जिला प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। बने रहे हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। धन्यवाद।